हमसे लोग पूछते हैं कि तहरीक लब्बाइक के पास पॉलिसी कौन सी है कि मुल्क को बहरान से निकाल सकेगी। वो कहते हैं ये मुल्क बहरान से कैसे निकलेगा, आपके पास कौन सा माशी प्लान है, कौन सा ऐसा बंदा है जो इकानमी को बेहतर कर सके, क्या तरीका कार होगा। ये सवाल बाबा जी से भी कुछ एंकर लोगों ने किए थे और आपने भी बड़े आला अंदाज में उसके जवाब दिए हैं और साद भाई से होते हैं। और इसी तरह हमारी तहरीक के जिम्मेदारान से भी ये सवाल किए जाते हैं, हमसे भी होते हैं और आपसे भी होते होंगे। आप उनको जवाब दें कि जहन में रखो कि अगर वो कहते हैं कि कौन सी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी कुरान में मौजूद है। पाकिस्तान बहरान में है, दिन ब दिन कत्लो गारत है, भाई भाई को मार रहा है, जिल्लत है, कहत साली है, आपके सामने है, जल्जले आ रहे हैं, मुल्क डूबता चला जा रहा है। अब कुरान पाक की इस आयत के साथ मैं जोड़ दूं तो मेरा माना वाज़ेह हो जाएगा कि इस मुल्क के अंदर बहरान तब निकलेगा जब निजाम मुस्तफा आएगा। जिंदा बंदे नाल मैं खिताब करदा हूं ना ते मुर्दा लोगां नाल मैं इब्तदा च बैठा क्योंकि मैं समझदा कि तुहानू समझ आ जाए गल, ताकि बाद च तुसी कोई हिलो चुलो पता लगे। किसी जान वाले बंदे च खिताब करने वास्ते असी मैं हाजिर होए। अगर खिताब सुनना है तो फिर थोड़ा इजहार करना पड़ेगा, मैनू पता लगे मैं समझा सक रहा। बहरान निकलने के लिए, बहरान से, इस मामले से निकलने के लिए भी मुल्क से क्या है आपके सामने, कत्ल गारत, कहत साली, गरीब मर रहा है, बिल की मद में भाई भाई को कत्ल कर रहा है, जुल्म है, ज्यादतियां हैं, परेशानियां हैं, टेंशनें हैं। दिन ब दिन 77 साल हो गए मुल्क नीचे 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 नीचे। कोई कहता है इसको इसकी जगह लाएं बेहतरी आ जाएगी, कोई कहता है इसको इस जगह लाएं बेहतरी आ जाएगी, कोई कहता है ये उसकी जगह आ जाए बेहतरी आ जाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये तो 77 साल है ना, ये 177 साल हो जाए या 1077 साल हो जाए, कभी भी बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी तब आएगी जब निजाम मुस्तफा आएगा। पूछो सवाल कैसे, कुरान गवाह है, युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। जब मेरे नबी के हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी करेगा, मेरे नबी का कोई हुक्म छोड़ेगा, मेरे नबी के अहकाम को कोई छोड़ेगा, मेरे नबी के निजाम को कोई छोड़ेगा, मेरे नबी के लाई हुई शरीयत को कोई छोड़ेगा, मेरे नबी के लाए हुए निजाम को कोई छोड़ेगा, तो अल्लाह क्या करोगे? फरमाया उस कौम पे अजाब आएगा। हजरत अब्बास बताते हैं अजाब जल्जले हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बताते हैं अजाब क्या है, जालिम हुक्मरान आएगा। अता खुरासानी कहते हैं जनाब एक दूसरे को मारेंगे, कत्लो गारत होगी। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं उनकी पूरी नहीं पड़ेगी। अब बताएं कौन सा ऐसा अजाब है जो पाकिस्तान पर नहीं है? उसकी असल वजह यह है, हमने वोट दिया जरदारी को, हमने वोट दिया फलां को, वोट दिया नून को, वोट दिया पीटीआई को, वोट दिया उनको। जब उनको इक़्तिदार में लाए, निजाम बेहतर करेंगे, पाकिस्तान का निजाम को बेहतर करेंगे, तो वो मजीद डूबा। अगर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल इस्लाम को ले आने के लिए करते, आज भी बाबा जी एक जुमला फरमा गए थे, आज सुन ले। बाबा जी ने फरमाया न हम किसी को उठाने आए हैं, न किसी को गिराने आए हैं,
न किसी की बेइज्जती करने आए हैं, न किसी की इंसल्ट करने आए हैं, न किसी की टीसी करने आए हैं। हम अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा आने का मकसद ये है, हमारा आने का मकसद ये है निजाम मुस्तफा की बहारें आए, निजाम मुस्तफा की बहारें आए, बस यही मकसद है। आज एक आयत सुन ले, सूरह निसा की समझ आ जाए, क्योंकि तहरीक की दोस्त भी होते हैं, कोई बाहर से भी दावत दे के तशरीफ लाई जाती है। हजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी शरीयत के लिए, आपके निजाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका। ऐ हबीब, आपके रब होने की मुझे कसम है, कोई मोमिन हो ही नहीं सकता हत्ता युहक्किमूका, कब? जब तक आपको हाकिम ना मान ले, जब तक आपकी हाकमियत तस्लीम ना कर ले, आपके निजाम को तस्लीम ना कर ले, आपकी शरीयत को तस्लीम ना कर ले, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं। हमने पढ़ा कलमा पढ़ने से मोमिन हो जाएंगे, हमने समझा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से साहिब ईमान हो गया और जन्नत मिलेगी। तेरी भूल है, कुरान गवाह है, सूरह निसा में मौजूद है। रब ने फरमाया मोमिन हो ही नहीं सकता, उसके कलमे का इतबार नहीं, उसकी नमाज का इतबार नहीं, उसके जिक्र का इतबार नहीं, उसकी जो है ना तहज्जुद का इतबार नहीं, उसके हज का उम्रे का इतबार नहीं, उसकी दाढ़ी और इमामे का इतबार नहीं, उसके बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे और दस्तार का इतबार नहीं, जब तक हत्ता युहक्किमूका, मेरे नबी को, मेरे प्यारे पैगंबर को, मेरे रसूल को, मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा शफील मुज़निबीन राहतल आशिकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को तस्लीम न कर ले। यहां हम मस्जिद में कहते हैं सदके या रसूल अल्लाह, मिलाद पाक की महफिल में कहते हैं कुर्बान जाए हजूर आप पर, हम जुलूस निकालते हुए कहते हैं हजूर आपके नाम पर कुर्बान हो जाएं, फिर जाकर मोहर लगाते हैं, फिर जाकर ताकत देते हैं यहूदियत को, यहूदियों के निजाम को, फिर कुफ्र को, फिर जनाब हिंदुओं को, फिर बेदीनों को, फिर दीन दुश्मनों को कुव्वत देते हैं। बता, तेरी नमाज ने तुझे यही सिखाया है कि तूने नबी को हाकिम ही नहीं माना, तुमने हजूर की हाकिमियत ही तस्लीम नहीं की, तुमने निजाम मुस्तफा के लिए कोशिश ही नहीं की। अगर कोशिश नहीं करोगे तो फिर ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ए अंदर भी मुसलमान होवे ते बाहर भी मुसलमान होवे, फिर है इस्लाम। ज़बान पर कुछ है, अंदर कुछ है। वैसे सदके या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर कुर्बान हो जाएं। जब आए निजाम मुस्तफा की बात, उस वक्त आशिक को क्या हो जाता है? इश्क क्या है? क्या हजरत बिलाल ने हजूर के सामने नारा मारा, हजूर मैं आपका आशिक हूं। जब आया वक्त पथरीले नुकीले पत्थरों पर घसीटा गया, क्या आशिक का जुमला बदला? आशिक उधर भी आशिक है। जब तपती रेत पर सुलाया गया, आशिक उधर भी आशिक है। जब हजूर आते हैं, फरमाया बिलाल जुल्म जा रहे हैं। जी हजूर। फरमाया सबर, सबर हुआ। फिर वक्त आया, हजरत बिलाल ने तकलीफें बर्दाश्त की। आज हम कहते हैं मस्जिद में तो निजाम मुस्तफा हो, मस्जिद में हो, लेकिन मुल्क में ना हो। तुझे इल्म है मस्जिद का इस्लाम, मुदरसे का इस्लाम सिर्फ 20% है। कितने फीसद है? जिन्हों समझ आ रही बोलेगा, हाथ चुक सकते? माशाल्लाह। कितने फीसद है? जाके पूछ। ये 20% निजाम है। स्वाग करना, आए शाबाश, सफेद लिबास पहनना, अमामा पहनना, दाढ़ी रखना,
जनाबे वाला नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, नबी ने बताया तरीका ये ऐसे ऐसे करना है। ये सारे सरकार ने एक एक चीज करके बताई। हजूर ने मक्का से मदीना तशरीफ लेकर गए, वहां जाकर आपने जो निजाम कायम किया, एक इस्लामी स्टेट बनाई। आज उम्मत से सवाल है, तू सिर्फ बिस्वाक पे रह गया है, तू सफेद कपड़ों पे रह गया है, तू अमामे तक रुक गया है। हजूर ने तकलीफें उठाकर जो इस्लामी स्टेट बनाई थी वो सुन्नत किधर गई है? उस सुन्नत को जिंदा कौन करेगा? फिर वहां से निजाम चलता चलता कहां तक पहुंचा? वो निजाम फिर पहुंचा 22.5 लाख मुरब्बा मील पर। उज़्बेकिस्तान, अफ्रीका, जनाबे वाला मकराम तक हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पहुंच गया। किस तरह पहुंचा? दुरूद पढ़ने से। जिंदा बंदा बोलेगा दुरूद पढ़ते आते हैं, पढ़ते जाएंगे। बयान से पहले दुरूद पढ़ा है। गिर गए सजदे में नादा जब वक्त कयाम आया। अगर नाराज ना हो तो इको थोड़ी कर दो, सादा कर दो, ताकि मैं कुछ समझा लवा। पता नहीं समझ कहां बैठे हैं मेरे दोस्त? ऑपरेट करने वाला कौन है? हाथ खड़ा करे मेरे भाई। इको बंद कर दो जी। आ जाएं इस बात पर। वाह जज़ाकल्लाह। मैं समझाना चाहता हूं, इस बात पे आए। मेरा सवाल है कि जब निजाम इतनी वहां तक पहुंचा दरूद से, तस्बीह से, आधी दुनिया से ज्यादा निजाम मुस्तफा की बहारें आई। पहुंचा हजरत उमर के दौर में। किस चीज से पहुंचा है? ओहद के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार लाए बार, और तलवार ऐसे लहराई। उस तलवार पर लिखा हुआ था फिल जुब्न आरुन फिल इकदाम मकरूमतुन। गल गुजर जाए तो फिर तो नहीं समझ आउंदी है। बोलो सुभान अल्लाह। फिल जुब्न आरुन, फरमाया जितनी जिल्लतें हैं ये बुज़दिली में है। बुज़दिला साला नींद ना आवे, बाबा जी कहते सन। ये इस हदीस का तर्जमा है। फिल जुब्न आरुन, फरमाया सबसे बड़ी जिल्लत बुज़दिली है। फिल इकदाम मकरूमतुन, अगर इज्जत है तो हाथ में तलवार हो, सीना सपर होकर जालिम के आगे खड़े होकर क्या कहो? कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, शीशा पिलाई दीवार बनकर जालिम के आगे खड़े हो जाओ और फिर जालिम को बताओ कि मैं नबी का उम्मती हूं। फिर इस अंदाज में जिसने जिंदगी गुजारी, फरमाया इज्जतें उसी का मुकद्दर बनेगी, इज्जतें उसी के कदम चूमेगी। अफसोस है हमें हजूर की यह सुन्नत मिसवाक वाली याद रही, हमें हजूर की सुन्नत दुरूद वाली याद रही, हमें लिबास तक नबी को माना, दस्तार तक हजूर को माना। लेकिन जब बात आई निजाम मुस्तफा की, कभी यहूदियों के पीछे, कभी नसारा के पीछे, कभी ईसाइयों के पीछे, कभी सिखों और हिंदुओं के पीछे, कभी उनके कारिंदों के पीछे, कभी उनकी कल्चर और सकाफत के पीछे, निजाम मुस्तफा को छोड़कर कहां कहां मुंह मार रहा है। 20% को छोड़, 20% भी वो हो जाएगा जब आप 80% को लेंगे। जब निजाम होता है, अफगानिस्तान में निजाम मुस्तफा की बहारें आई, आपने देखा है वहां नमाज के लिए, रोजे के लिए, हज के लिए, इंसाफ के लिए सारी राहें हमवार हो गई हैं। गरीब गरीब नहीं रहा। वहां जर्नल के पास भी साइकिल है, गरीब के पास भी साइकिल है। पूछा जाता है ये किधर से निजाम लाए हैं? वो कहते हैं हम ये निजाम हजूर से लेके आए हैं। आपके पास खाने को रोटी नहीं, आपके ऊपर ऑफिसर फॉर्च्यूनर के अंदर घूमे, आपके पास खाने को कुछ नहीं, बिल नहीं दिए जा रहे, आपके ऊपर बैठने वालों के कुत्ते भी मुरब्बे खाएं। आज भाई भाई को मार रहा हो बिल्लू की मद में, गुर्बत की वजह से।
और इतनी तकलीफें हो, यहां ऊपर वाले जिनका कोई बीमार भी हो जाए एयर एम्बुलेंस के जरिए यूके चले जाएं, अमेरिका चले जाएं। मैं पूछता हूं तेरी ताकत से तूने जब कुफ्र को, हनूद को, यहूद को और उनके आलाकार बनने वालों को तुमने सपोर्ट की, नुकसान क्या हुआ? आज हम गिर गए, इस्लाम पीछे चला गया, निजाम मुस्तफा की बहारें ना सकी। ऐ हुजूर का चाहने वाला, आज तुम्हारे सामने हुजूर की गुस्ताखी की जा रही है, खाके बनाए जा रहे हैं, खत्म नबूवत पे हमला हो रहा है, और हमारे लोग मस्जिद में बैठ के या अल्लाह शाते में रसूल मर जाए, या अल्लाह गुस्ताखों की गिरफ्त कर दे, या अल्लाह जालिमों को पकड़ ले। बिलाल ने ये नहीं कहा था, अपने जिस्म पर जुल्म बर्दाश्त करके निजाम मुस्तफा के लिए राहें हमवार की थी। हजरत अबू बकर ने अपने चेहरे पर मार खा के, जिस्म पर मार खा के निजाम मुस्तफा के लिए राहें हमवार की थी। हजरत उमर ने तकलीफें उठाकर निजाम मुस्तफा के लिए बहारें जो है ना राहें हमवार की थी। सहाबा ने तकलीफें उठाई। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश इस निजाम मुस्तफा के लिए आपका नाक काटा गया, आपके रुखसार काटे गए, आपकी कान काटी गई। भाई वो कौन? वो सहाबा जो कायनात में सबसे नबियों के बाद अफजल तरीन हस्तियां हैं, नाक काटे जा रहे, कान काटे जा रहे हैं, और धागे में परो के दुश्मन हला रहा है। हुजूर ने पूछा, बताओ हजरत अब्दुल्ला बिन जाश आते हुए कोई दुआ करके आए थे? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मार्के में आने से पहले इन्होंने एक दुआ की थी, मैं जा रहा हूं, या अल्लाह जालिम मेरे मुकाबले में हो, मुझे काटे, मेरा नाक काटे, मेरा कान काटे, मेरे रुखसार काटे, काट के धागे में परोए और घुमाए, और जब मैं हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में पेश हूं, मुझसे अल्लाह पूछे, अब्दुल्ला तेरा नाक कहां गया? अब्दुल्ला तेरा कान कहां गया? अब्दुल्ला तेरे रुखसार कहां गए? तो मैं रब की बारगाह में अर्ज करूं, मौला तेरे रास्ते पे लगा के आ रहा हूं, तेरे रास्ते पर लगा के आ रहा हूं। क्यों भाई? इतनी बड़ी हस्तियां हो, निजाम मुस्तफा के लिए कटती जाएं। और हुजूर की तालीम थी। साहबा कहते जब हुजूर हमें तालीम देते थे, और ये हुक्म है अल्लाह का, क्या क्या लोग पढ़े ना पता हो। आज हमारी मस्जिदों के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है? जुमा कौन सी चीज पर दिया जा रहा है? क्या कुरान की आयतें नजर नहीं आती? कुतिबा अलैकुमुल किताल, जैसे रोजे फर्ज हैं, रोजे सेकेंडरी हैं, जब जिहाद का वक्त आ जाए, और रोजों से भी जिहाद करना अफजल है, और जिहाद के अंदर रोजे छोड़े गए हैं, लेकिन रोजों की वजह से जिहाद नहीं छोड़ा गया। कौन बताएगा? कौन बताएगा? आओ या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीन अलल किताल, कुरान में आया, ऐ मेरे हबीबे मुकर्रम, ऐ मेरे प्यारे नबी, अपने सहाबा को करें जमा, उनको बिठाएं, बिठाकर उनके अंदर एक जज्बा पैदा करें। या अल्लाह कौन सा जज्बा? कहा उनके अंदर जिहाद के जज्बे को पैदा करें। अब बताओ, तहरीके लब्बैक को सलामी है कि नहीं? जिस कौम को बिरयानी खाने का चज नहीं था, जिस कौम को जनाब हलवा बांटा जाता मिलाद की महफिल में या हमारी महफिलों में, हम सफों पर गिराते, लड़ते, झगड़ते, हमें तो इल्म ही नहीं था। हमारी महफिलें थी क्या 11वीं, हमारी महफिल थी 12वीं, हमारी महफिल थी 10वें का खत्म, हमारी महफिल क्या थी 40वें का खत्म। सलाम है अमीरुल मुजाहिदीन आपको, आपने खत्म नबूवत की महफिलें रखी, मिलाद पर भी खत्म नबूवत के नारे लग रहे, आपने जलूस पर भी खत्म नबूवत की बात की, आपने सोई हुई कौम को जिहाद के लिए उभारा। ये वो सुन्नत है हुजूर की जो अल्लाह ने मेरे नबी को हुक्म दिया था। मसाजिद में, सुन्नियों की मस्जिदों में ये सुन्नत अदा नहीं की जा रही थी। अगर कोई जिहाद की बात करता तो क्या कहते? टेररिस्ट है। जिहाद की बात करता क्या कहते? दहशतगर्द है। अगर जिहाद की कोई बात करता कहते हैं ये कोई बैरूनी एजेंडा है। ना ना, हमारे लोगों की सोच ये थी, बाबा जी ने सोई हुई कौम को, सोई हुए लोगों को, जिनको नमाज का सही पता नहीं, संजय का सही इल्म ना था, जिनको बिरयानी के डब्बे लेने का इल्म ना था, जिनको महफिल में बैठकर
आलिम को सुनने के आदाब न थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, वही नौजवान, वही बच्चे, वही बुजुर्ग हजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देते नजर आते हैं। पूछा जी बाबा जी ये क्या है? फरमाया मैंने नबी की उस सुन्नत को जिंदा किया है। अब मैं क्यों ना कहूं इस सदी का कोई मुजद्दिद है तो मुजद्दिद बाबा जी मुजद्दिद है, बाबा जी है। किसी ने कहा इतनी किताबें लिखी हैं ये मुजद्दिद होगा, किसी ने कहा इतनों को पढ़ाया है ये मुजद्दिद होगा, किसी ने कहा इतने इदारे बनाए हैं ये मुजद्दिद होगा, किसी ने कहा ये काम किया है वो मुजद्दिद होगा। मैं सवाल करता हूं मुजद्दिद किसे कहते हैं? मुजद्दिद उसको कहते हैं जो कौम को नबी की सुन्नत पर खड़ा कर दे।